नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर राजीव, +2 संगीत शिक्षक। आज मैं आपके लिए श्रुति और श्रुति स्वर विभाजन लेके आया हूं। दोस्तों, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम जो होता है उसमें आपको संबंधित चैप्टर का, अध्याय का अध्ययन रहना चाहिए। अगर आप उस चैप्टर को ठीक से समझ लेते हैं तब उससे संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाएंगे, कहीं से भी एराइज करेगा तो वो आपका सही हल होगा। बहुत लोगों के सलाह पे मैं एसटीईटी में भी कुछ चैप्टर्स और फिर एमसीक्यू बना के दिया था। सैकड़ों संगीत के अभ्यर्थी स्टेट क्वालिफाई किए। तमाम लोग फोन पे मुझसे जुड़े हुए हैं चैनल के सहारे कि बीपीएससी क्वालिफाई किस ढंग से हो। तो मैं और बातें बाद में करूंगा किसी दूसरे एपिसोड में। मैं बात कर रहा हूं आपसे श्रुति और श्रुति स्वर विभाजन। इससे ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन तो जरूर। तो श्रुति के बारे में पहले जानकारी ले लें हम लोग कि श्रुति की उत्पत्ति श्रु धातु से हुई है। श्रुति की उत्पत्ति श्रु धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सुनना। श्रूयते इति श्रुति, अर्थात कानों द्वारा जो सुना जाए वह श्रुति है। सप्तक के असंख्य नादों में से वह छोटा सा छोटा नाद जो एक दूसरे से अलग एवं स्पष्ट रूप से कानों को सुनाई दे और गीत में प्रयुक्त की जा सके, उसे श्रुति कहते हैं। ऐसे श्रुतियों की संख्या 22 है और इस 22 श्रुतियों की संख्या में से ही, इस 22 श्रुतियों में से ही 7 स्वरों की उत्पत्ति की गई। चूंकि यह प्रतियोगिता परीक्षा है तो वो पूछ लेता है सीरियल नंबर के आधार कि ये प्रीति श्रुति किस नंबर पर है। आपको याद रखना होगा कि 12वें नंबर पे है। तो 22 श्रुतियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला तिब्रा, दूसरा कुमुद्वती, तीसरा मंदा, चौथा छंदोवती, पांचवा दयावती, छठा रंजनी, सातवां ऋतिका, आठवां रौद्री, नौवां क्रोधा, 10वां वज्रिका, 11वां प्रसारणी, 12वां प्रीति, 13वां मार्जनी, 14वां क्षिति, 15वां रक्ता, 16वां संदीपिनी, 17वां अलापिनी, 18वां मदंती, 19वां रोहिणी, 20वां
रम्या 21वां, उग्रा और 22वां क्षोहिणी। ये जो क्रम है वो क्रम से आपको याद रखना पड़ेगा कि तिब्रा, कुमुद्वती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, ऋतिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपिनी, आलापिनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभनी। तब आपका कहीं से भी इस तरह का श्रुति से संबंधित अगर आए सवाल तो आप बता सकते हैं। आगे मैं इसी में खास करके 22 श्रुतियों में से सारे गामा पाधनी ये किस श्रुति पर है मैं एक तालिका बना के भी बताया हूं। आगे बढ़ता हूं कि इस तरह से ये 22 श्रुतियां हैं। भारतीय संगीतज्ञों ने एक स्वर से मतलब उस ध्वनि से उससे दुगुनी ध्वनि तक के क्षेत्र में ऐसे संगीत उपयोगी नाद 22 माने गए हैं जिन्हें श्रुति कहा गया है। ध्वनि की प्रारंभिक अवस्था श्रुति और उसका अनुरणात्मक मतलब उसका जो गुंजित स्वर है ही स्वर कहलाता है। ध्वनि की प्रारंभिक अवस्था श्रुति और उसका अनुरणात्मक स्वरूप ही स्वर कहलाता है। संगीत विद्वानों ने इन्हीं 22 श्रुतियों में से 12 स्वर चुनकर गान में प्रयुक्त कर सर्वसाधारण के लिए आसान कर दिया। श्रुति स्वर व्यवस्था प्राचीन ग्रंथकारों ने श्रुतियों को निम्नांकित क्रम से स्वरों का विभाजन किया है। ये क्रम है, ये श्लोक के सहारे आसानी से आप याद रख के उसको आप रफ पे लिख के कभी हल कर लेंगे तो ध्यान में रहेगा। चतुश्चैव खड़ज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधारो त्रिस्त्री ऋषभ धैवतो। यह श्लोक श्रीमल्लक्ष्य संगीतम से है कि चतुश्चैव खड़ज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधारो त्रिस्त्री ऋषभ धैवतो। अर्थात सा, म और प में 4 श्रुति, रे और ध में 3 श्रुति और ग और नी में 2 श्रुतियां हैं। इस विभाजन की पुष्टि पंडित सारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में भी किया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको निम्न तालिका से इस प्रकार दर्शाया है कि 0 से चला मंद्र शब्द का नी है, देख रहे हैं, और 0 से चला 1 2 3 4 ये नी है। चौथे नंबर पर 1 2 3 4 सा है, आप सा देख रहे हैं, ये चौथे श्रुति पर है। और उसी तरह से 5 6 7वें श्रुति पर ऋषभ आ गया। 9वीं पर गंधार है, 7 8 9 आप देख रहे हैं, 9वीं पे गंधार और 13वीं पे मध्यम, 13वीं पे मध्यम और 17वीं पे पंचम, 20 पे धैवत और 22 पे निषाद।
अब हुआ कैसे कि चतुस चतुस चतुश्चैव खड़ज मध्यम पंचम, तो सा की 4 श्रुति, म की 4 श्रुति, प की 4 श्रुति, 4 4 का अंतर पर है। द्वय द्वय गंधार निषादो त्रिस्त्री ऋषभ धैवतो, दो दो के अंदर पर गंधार है, नी है, 20 के बाद 1 फिर 22, ये समझने की चीज है। और त्रिस्त्री ऋषभ धैवतो, सा और रे के बीच में देखिए 3 है, 4 के बाद 7 पर है तो 3 है, ध पर भी देखिए 5 के बाद पंचम के बाद 17 के बाद 18 19, तब ये है ध है। ये अगर आप समझ जाते हैं तो रफ में आप खींच के देख लीजिएगा, वो अगर पूछ देता है कि ये जो प्राचीन काल में ये व्यवस्था थी वो श्रुति का व्यवस्था कैसे था, कितने कितने श्रुतियों पर था अवस्थित, तो आप उस श्लोक याद रखिएगा, आप इससे कर सकते हैं। आधुनिक संगीत विद्वानों ने प्राचीन काल के निषाद को आधुनिक काल का सरज मान लिया। दोनों में थोड़ा अंतर है। क्वेश्चन जब भी आएगा तो लिख के आएगा कि प्राचीन काल में या आधुनिक काल का। इस आधार पर अब श्रुतियों का क्रम सप्तक में इस प्रकार हो गया कि प्राचीन काल में नी यहां दिखाया गया, सा चौथे श्रुति पर है, रे 7वें पर है, और आधुनिक काल में जब हम देखते हैं तो सा को पहले श्रुति पर रखा, फिर रे को 1 2 3 4 5 5वें पर रखा। तो 4 श्रुति और 3 श्रुति, श्रुति का स्वर वही रखा, सिर्फ अवस्थित वो किया आधुनिक काल में श्रुति के हिसाब से, जो आपको अलग हम बता देंगे इस पे कि सा को व्यवस्थित जिस तरह से आधुनिक काल में तिब्रा पर रखा और प्राचीन काल में चौथे श्रुति पर रखा, मतलब छंदोवती पर रखा। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक काल से पूर्व के स्वर जो हमारे काफी ठाठ जैसे स्वर थे, अब ये बिलावल ठाठ जैसे हो गए। श्रुतियां इस प्रकार व्यवस्थित हो गई, सा शुरू में ही रखा पहले पे, वो तिब्रा पे रखा, रे 5वें श्रुति पर है यहां पे, तो ये थाट जो हो गया ये बिलावल की तरह सब शुद्ध नोट का हो गया। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आधुनिक काल के जो हमारे आधुनिक काल से पहले का जो भी स्वर था वो काफी ठाट जैसा था, और अब ये ठाट आधुनिक काल में जो ग्रंथकार लिखा वो बिलावल जैसा है। श्रुति पर स्वर स्थापना, इसको आप इससे देख सकते हैं। मैं ये बना के श्रुति की संख्या ये क्रम से लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ श्रुति का नाम है, नाम वही है, नाम ये यही है, जैसे पहला है तिब्रा, इसका भी श्रुति संख्या है, ये हर जगह तिब्रा लिखना जरूरी नहीं था, ये समझा जाएगा, ये तिब्रा आधुनिक ग्रंथकार इस सा पर दिखाया है।
ठीक है। यहाँ पे चौथे नंबर पे है प्राचीन ग्रंथकार छंदोवती को सा पर दिखाया। तो आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा कि रीतिका रे पर है, तो पूछ कर देगा कि प्राचीन ग्रंथकार के अनुसार रे किस श्रुति पर अवस्थित है, तो उसको हम नोट करेंगे राइट रीतिका। अगर पूछ देगा कि आधुनिक ग्रंथकार के अनुसार रे कहाँ है, तो रे पांचवी श्रुति पर है, पांचवें पर नाम है दयावती, तो ये दयावती होगा। इस तरह का आप स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे। ये सभी श्रुति पर अवस्थित है। मून मून जो स्वर है वो स्वर जरूर आप याद कर लेंगे, और इसी से रिलेटेड 22 श्रुतियों पर आधुनिक पद्धति के 12 स्वरों की स्थापना जो है उससे भी पूछ देता है। तो मोटा मोटी मेन स्वर जो शुद्ध वाला वो जरूर पूछ देता है कि सा का आंदोलन संख्या कितना है, तो 240 है। रे का कितना है, 270 है। आपका ये बनाया हुआ है, आप ये टोटल आप लिख लेंगे, और लास्ट में मैंने लिख दिया हूँ कि इसी तरह पाश्चात्य संगीत में डायटोनिक स्केल, जिसे सच्चा स्वर सप्तक या नेचुरल स्केल भी कहा जाता है, इसके सातों स्वरों की आंदोलन संख्या इस प्रकार है। ये सातों स्वर है सा 240, रे 270, ग 300, म 320, प 360, ध 400, नी 450 और सा 480। ये वेस्टर्न संगीत में डायटोनिक स्केल, वेस्टर्न से भी पूछता है बहुत क्वेश्चन, उसमें ये श्रुति अगर वेस्टर्न का लिखा तो आप इसको इस प्रकार से इसका आंकड़ा याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, और धन्यवाद।